हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य सतेंद्र पे। अब की बार हिंदी में नहीं कटेगा एक भी नंबर। उसी सीरीज की नेक्स्ट क्लास आज हम आपके लिए लेके आए हैं। कुछ एक दोस्तों के कमेंट थे, कुछ एक दोस्तों के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को आज हम सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास हिंदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? वर्णमाला का अगर मैं पार्ट उठाऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो तब्दील हुए, जो बदले हैं, जो नए बने हैं, वो चीजें हमसे ज्यादा बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आए थे दोस्तों, दो क्वेश्चन निकल के आए थे कि एक तो हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं, हिंदी भाषा में ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनसे किसी शब्द का निर्माण नहीं होता, ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनसे किसी शब्द का निर्माण ही नहीं होता। और दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि हिंदी भाषा में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे निर्मित शब्द अर्थात अगर मैं उनसे निर्माण कर दूं अशुद्ध होते हैं अर्थात अगर उनसे निर्माण होगा तो वो शब्द क्या होंगे? अशुद्ध होते हैं। आज का हमारा विषय है ये। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपने जब बचपन में इसको पढ़ा तो कैसे पढ़ा था? क ख ग घ अंग खाली, च छ ज झ य खाली, ट ठ ड ढ ण खाली, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब आपने इनमें खाली नहीं कहा मगर इन तीनों में खाली कहा। रीजन क्या था? क्योंकि दोस्तों ये ऐसे वर्ण है जिनमें अगर हम उठा के देखें तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जो इन वर्णों से निर्मित होगा। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, अंग से कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं 70% लोग तो इसको ड बोलते हैं। ड नहीं है दोस्तों, ड हमारे पास ये रहा, ड हमारे पास ये रहा, ये अंग है। ये क्या है? अंग। अगर इसके साइड में बिंदी लगी है तो। देन नेक्स्ट य और ण, इनसे कोई शब्द निर्मित नहीं होता, इनसे कोई शब्द निर्माण ही नहीं होता, बनता ही नहीं है। पहली बात तो ये, तो निर्माण नहीं होता उसमें क्या आएगा? एक तो ये वर्ण हमारा, एक हमारा ये वर्ण और एक हमारा ये वर्ण। ये तीन वर्ण ऐसे हैं दोस्तों जिनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ऐसे भी कोई वर्ण है क्या जिनसे निर्मित शब्द ही अशुद्ध होते हैं? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पे हमने बिंदियां लगाई थी। मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि अब हमने इनको अलग कर रखा और इनका नाम भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखी वो पिछली क्लास जरूर देख ले, इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख ले। हमने कहा इसका नाम द्विगुण है, हमने कहा इसी को उत्क्षिप्त कहा जाता है, इन्हीं को ताड़न जात कहा जाता है। और यही दो वर्ण ऐसे हैं दोस्तों जिनसे अगर हम शब्द की शुरुआत करेंगे तो अशुद्ध रहेंगे। रीजन विद लॉजिकल जान लेते हैं, विद हिस्ट्री, विद स्टोरी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदुस्तान की एक प्रथा है आज भी, वो प्रथा मैं आपको याद दिला देता हूं। वो क्या है दोस्तों? क्या है? जब भी कोई लड़की शादीशुदा नहीं होती, मतलब जब तक वो लड़की है तब तक वो अपने घर में रहती है, ठीक है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो हम उसके शादी होने के साथ ही उसको भेज देते हैं उसके पति के साथ, उसके पति के घर पे रहने के लिए, अर्थात फिर हम उसको घर में नहीं रखते। ये है इन वर्णों का घर, जिसको वर्ण कहा जाता है। और ये रहे वो दो वर्ण जिनकी शादी होनी है। ये दो लड़कियां थी, इनकी शादी हुई, शादी होते ही इनको घर भेज दिया गया, उनको घर से बाहर। पता कैसे चला शादी हुई या नहीं? देखिए दोस्तों, किसी भी लड़की का पता कैसे चलता है शादी हो गई? अगर वो माथे पे बिंदी लगानी स्टार्ट कर देती है तो दैट मीन्स वो शादीशुदा है, ठीक है। तो वही, अगर बिंदी लगी है तो ये वर्ग से बाहर रहेंगे, और बिंदी नहीं है तो वर्ग में रहेंगे, ठीक है। बिंदी लगी है तो वर्ग से बाहर रहेंगे और बिंदी नहीं है तो वर्ग में रहेंगे। ये है आपको याद कराने का एक तरीका। क्योंकि बिंदी नहीं है तो घर में रहेगी, बिंदी लगते ही बाहर आ जाएगी, अर्थात ये दोनों अलग हो जाएंगे। रहने के लिए अलग से अपने पति के घर में आ जाएंगे। अब इनके लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे बिंदी आपको नहीं लगानी। याद कराने का सबसे आसान तरीका, इनको वर्गीय कहा जाता है, घर के, ठीक है। और ये क्या है? द्विगुण है, उत्क्षिप्त है या ताड़न जात है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो वर्ण है वो ऐसे वर्ण है जिनसे किसी भी शब्द का निर्माण करेंगे तो वो शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब ये चीज कैसे याद रखें कि इनसे अशुद्ध होगा या इनसे अशुद्ध होगा?
थोड़ा सा जनरली हमारी हिंदुस्तान की प्रथा को जान लो। दोस्तों मैं एक बात पूछता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ, अगर हमारे घर में कोई लड़की है, वो शादीशुदा नहीं है और पूरा परिवार पार्टी के लिए जा रहा है, तो सबसे आगे कौन मिलेगा? हमारे घर की वही लड़की, बहन हो, बुआ हो, जो भी हो, वो लड़की सबसे आगे मिलेगी परिवार में जाते समय, टूर पे जाते समय, है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मोस्ट वेलकम है भाई, आगे चलो पीछे चलो जैसा भी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर वो शादीशुदा हो अर्थात वो अपने पति के घर में हो, टूर जा रहा हो, आपने कभी देखा कि सबसे आगे बहू चल रही है, पीछे पीछे ससुर या सास या उसके पति चल रहे हैं? और अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम क्या कहेंगे? ओ मेम साहब बीच में आ जा या पीछे आ जा, घर के बड़े भी हैं चलने के लिए, ठीक है, इनको फॉलो कर। अर्थात जब शादीशुदा हो जाते हैं तो उनको कोई हक नहीं रहता सबसे आगे चलने का, उनको फॉलो करने पड़ते हैं अपने जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, जो भी है उनको फॉलो करना पड़ता है, या फिर उनके ससुर जो सास है उनको फॉलो करना पड़ता है, जो भी है उनको फॉलो करते हैं, वो कभी भी सबसे आगे नहीं चल सकते, ठीक है। तो यही चीज है, ये शादीशुदा है पता चल गया क्योंकि बिंदी है। अब अगर इनकी बिंदी है तो ये किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आ सकते, आगे नहीं चल सकते, आगे नहीं चल सकते। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डाक और मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दी तो ये शब्द होगा अशुद्ध, और अगर मान लो मैं इसी डाक को ऐसे लिख दूं तो ये शब्द होगा शुद्ध। देखिए दोस्तों बिल्कुल छोटा सा लॉजिक, किसी को पता ही नहीं सकता, ये शुद्ध अशुद्ध में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब अगर मान लो मैं कहता हूं ढोल और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, शुद्ध होगा। गलती से मैंने ढोल लिखते हुए यहाँ पे बिंदी लगा दी, अशुद्ध हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखना था कड़क, यहां पे यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क कर सकता हूं, सड़क लिखते समय बीच में मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, शुरुआत में नहीं कर सकता, शुरुआत में नहीं कर सकता, क्योंकि शादीशुदा जो होती है लड़कियां वो बीच में चल सकती हैं, लास्ट में चल सकती हैं, बट शुरुआत में नहीं चल सकती। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लॉजिक, जो आपके 2 क्वेश्चन थे, कह रहे थे आपकी समझ में नहीं आया, इसे दोबारा बताइए, उसी के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप भी इस सीरीज का हिस्सा बन सके। अब हिंदी में आपका नहीं कटेगा एक भी नंबर, चाहे पेपर हरियाणा पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, राजस्थान पुलिस का हो, जहां पर भी हिंदी आती हो, उन सभी लेवल तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।